अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा एंड गिलगित बल्तिस्तान। हेलो एंड हाय, हाय 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 हाय, गर्ल्स एंड गाइस, बिल्लू एंड पप्पू, बेबी एंड बाबास, खाला एंड खालिस, यू आर लिसनिंग हमारा खरिया FM 97। आई एम योर होस्ट रोस्ट एंड ब्रोस्ट, बल्कि आपका बहुत ही प्यारा दोस्त आरजे कलीम ज़िया। सबसे पहले आप तमाम लिसनर्स एंड व्यूज को खुशामदीद, वेलकम, सत बिस्मिल्लाह, जी आया नो, मरहबा मरहबा, या हबीबी मरहबा, या हबीबी, साडा FM बहुत करीबी। ओके जी लिसनर्स एंड व्यूज, आगाज हुआ चाहता है आज के दिन का। सुबह बखैर एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं कि आपके दिन का आगाज बहुत ही खुशगवार मूड के साथ हो चुका होगा, लेकिन आपकी खुशगवारियत को मजीद बढ़ाने के लिए 2 नहीं, 4 नहीं, 8 नहीं, 16 नहीं, 32 नहीं, 64 नहीं, 128 नहीं, 156 नहीं, 512 नहीं, बल्कि 1024 नहीं, बल्कि 2048 चांद लगाने के लिए आन पहुंचे हैं आपकी महफिल में, आपकी बस में, आपकी बैठक में जनाब आपका मेजबान कलीम ज़िया। तो जनाब सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से, FM 97 की तरफ से और हमारे तमाम लिसनर्स एंड व्यूअर्स की तरफ से ईद की बड़ी खुशियां मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। उम्मीद करता हूं कि आप FM 97 के साथ साथ आज का दिन गुजारेंगे। FM 97 पर ईद के तीनों दिन स्पेशल ट्रांसमिशन, ईद का तड़का, यस। तो जनाब इस ईद का तड़का लगाने के लिए जहां पर बकरे छतरे जनाब हजम होंगे, वहां पर तड़का भी लगेगा, कुछ मिसालों का, कुछ गपशप का, टिकटॉक का और बहुत सी ऐसी बातें जो आप किसी से नहीं कह सकते, वो आप करेंगे हमारे साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर ईद पर हम आपको एक गिफ्ट दिया करते हैं, और वो गिफ्ट हमारी तरफ से आवाज की सूरत में होता है। और एक ऐसी आवाज आज हम ऑनर करने वाले हैं कि जनाब उनकी आवाज भी प्यारी, खुद भी जो लोग इस वक्त फेसबुक पर देख रहे हैं वो भी देख रहे होंगे कि एक बहुत प्यारी शख्सियत इस वक्त मेरे पहलू में तशरीफ फरमा है। जनाब उनका कुछ तारुफ करवाता जाऊं कि बहुत ही जबरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी है। नाम आपका है बहलोल मुर्तजा, और आपको वेलकम कहते हैं FM 97 के स्टूडियो पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच जी, ईद मुबारक, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत बहलोल ईद मुबारक। और मैं ये तमाम देखने और सुनने वालों को ये बता दूं कि बहलोल मुर्तजा आज की हमारी नई आवाज है, और ये आवाज आप कुछ ही दिनों के बाद किसी न किसी प्रोग्राम में जरूर सुनेंगे। तो बहलोल कैसे हैं आप और कैसे गुजर रहे हैं आपके शब रोज? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो मेरे सुनने वालों को, देखने वालों को ईद मुबारक, ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो आप सबको। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए और लंबी जिंदगी, खुशियों भरी लंबी जिंदगी अता फरमाए। आमीन। और इस तरह की खुशियों भरी हजारों ईदें अल्लाह ताला आपको नसीब फरमाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी बात की आपने एक ही दुआ में काफी सारी दुआएं समेट दी हैं कि इस तरह की हजारों ईदें, जिसमें लंबी उम्र की भी दुआ है, जिससे खुशियों की भी दुआ है, जिससे सलामती की भी दुआ है। तो यही दुआएं हमारी तरफ से भी आपके लिए। अल्लाह ताला आपको हमेशा हमेशा खुशबाश रखे और आप FM 97 पर आते रहें, और इसी तरह हमारे चाहने वालों के जो दिलों को इसी तरह खुशियां बखेरते रहें। तो जनाब बहलोल से आगाज करते हैं गुफ्तगू का। तो बहलोल, जैसा कि आपको पता है कि हर ईद पर बेशुमार लोग ऐसे हमें मिलते हैं जिनके मैसेजेस आते हैं, काफी अरसे के बाद आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका
सिर्फ ईद पर ही मैसेज आता है। जी बिल्कुल। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने सिर्फ ईद पर ही नमाज पढ़नी होती है। बेशक। सो को बरकत के लिए वो एक मैसेज जो आ जाता है। जी, true। तो कभी कभार ऐसे हुआ करता था कि वो हम लंबे चौड़े ईद कार्ड भेजा करते थे, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आजकल तो वो दौर रहा ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। व्हाट्सएप पर ईद कार्ड बना दिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। तो WhatsApp। आपकी ईद जो है वो गुजारने का क्या स्टाइल क्या है? बचपन में तो हम ईद कार्ड दिया करते थे। जी जी। छोटी ईद हो या बड़ी ईद बड़ी हो, ईद हमें वालिदैन ने बताया कि ये एक छोटी ईद होती है, एक बड़ी ईद होती है। बड़ी दो ईद होती और हम जब बड़ी ईद हो या छोटी हो, हम्म। हम ईद कार्ड दिया करते थे। छोटा सा सही। एक वाकया मैं शेयर करूंगा आपके जी जी साथ। जी जी। मेरे चाचू हैं, गुलाम रजा नाम है उनका। ठीक है। अभी वो स्वीडन में है। तो हम्म। वो ऐसा हुआ कि वो मेरी कुछ मामलात घर पे थोड़ी प्रॉब्लम हुई। मैं स्कूल नहीं जाता था, मैंने जिद कर बैठा, बच्चा था छोटा। तो उन्होंने जनाब मेरे ना मुंह से फोन ले लिया, ठीक है। मोबाइल फोन मुझसे ले लिया। तो मैं, अब ईद नजदीक थी, 2 दिन के बाद ईद थी। अब मेरे पास तरीकाकार नहीं था कि मैं कैसे चाचू से जनाब अपना फोन वापस लूं। लूं। तो चाचू लोगों का डर भी बड़ा होता है। बड़ा डर था उनका, रोब था। हाँ। तो मैंने ऐसा किया कि छोटा सा ईद कार्ड लिया, हाँ। क्योंकि ईद भी नजदीक सी, बकरा शकरा बना हुआ था ईद के अच्छा, ऊपर, अच्छा। ईद कार्ड के ऊपर। हाँ। तो मैंने नीचे शेयर लिखा जी, डब्बे में केक, मेरे चाचू लाखों में एक। अच्छा। और इस तरह का एक और मैंने शेयर लिखा, नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है, हाँ। मेरे चाचू मुझे बहुत पसंद है। वाह वाह इस वाह, तरह यानी की कि बटरिंग कर रहे थे। बटरिंग करके मैंने फोन वापस लेना थी। अच्छा अच्छा तो अच्छा इस तरह की मैंने 1-2 बातें लिख के मैंने ईद कार्ड उनको भेजा। वो तो पहले हमसे, अच्छा। और उन्होंने कहा यार देखे बच्चा है, किस तरह के मुझे शेयर ये भेज रहा है। हाँ। तो ईद कार्ड मैंने भेजा, तो उनकी मेहरबानी जनाब, उन्होंने शफकत फरमाई और उन्होंने मुझे मोबाइल फोन वापस किया। अच्छा अच्छा। कहते हैं फोन लो, लेकिन एक जायज अपने तालीम का सिलसिला भी जारी रखो और फोन भी लो। मैंने कहा चले ठीक है जी। वो ये छोटा से वाकयात है। अच्छा अच्छा, ये भी होता है कि बाज़ औक़ात ईद के मौका पर अगर कोई नाराज हो जाए, बड़ा नाराज हो जाए, तो फिर बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जी है। ऐसे ही। बच्चे नाराज हो जाए ना, उनको तो थोड़ी बहुत ईदी दे के बंदा राजी मना कर लेता है, लेकिन बड़े अगर नाराज हो जाए तो वो ईदी शीदी नहीं लेते हैं। वो असल बहरहाल ये भी बात है कि जो लफ्ज होते हैं ना, वो सोच समझ के मुंह से निकालने चाहिए। बाज़ औक़ात बड़ों के साथ बातें करते हुए हम अगर कुछ ऐसे लफ्ज बोल जाते हैं, फिर उसका कोई तदारुक नहीं होता, उसका कोई वापसी है ही नहीं है, क्योंकि वह लफ्ज जो मुंह से निकल गए वो दोबारा मुंह में आ ही नहीं सकते हैं। तो इसी तरह से तो ये ईदें जो हैं सुहानी होती हैं, मुस्कुराहटों के साथ, चिट चैट के साथ, बातों के साथ, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी हंसी मजाक होते हैं जिससे ईद सुहानी हो जाती है और यादगार हो जाती है। हम ये बातें और यादें आपके साथ भी करेंगे, लेकिन अभी हम बढ़ेंगे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और इस कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा लौट के आएंगे तो आपके साथ बातें करेंगे और बहलोल भी आपसे साथ बातें करेंगे। तो लाइव कॉल करने के लिए 0537601961 और इसके अलावा व्हाट्सएप पर एसएमएस भी कर सकते हैं आप, जिसके लिए हमारा नंबर और 3023959797, और ऑफिशियल पेज पर इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं, यानी जिंदा देख रहे हैं। बस थोड़ी ही देर के बाद हम यूं गए और 2 मिनट के बाद वापस आए। ओके जी, FM 97 पर इस वक्त मैं ऑफर हो चुका हूं। मुझे कलीम ज़िया कहते हैं, जबकि मेरे साथ बहलोल मुर्तजा आज पहली दफा आने रहे, और मुझे ऐसे महसूस हो रहा है ये पहली दफा नहीं है, ये काफी अरसे से ही ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग पहली बार ऑनर होते हैं, बाज़ औक़ात उनके पसीने छूट जाते हैं, लेकिन आप माशाल्लाह बिल्कुल रिलैक्स हैं और एंजॉय कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये हो सकती है कि एक तो मैं बचपन से ना कंपेयरिंग करता था। वाह वाह वाह। स्टेज पे जाके बोलना, बात करना, काफी 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग, 400 लोग, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ आपके साथ, बहुत मजा आ रहा है अपने लिसनर्स के साथ, FM कारिया 97 के साथ, और इंशाल्लाह ऐसे एंजॉय करते रहेंगे हम भी और सब लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और तमाम व्यूअर्स को हम ये भी बताते चलें कि बहलोल मुर्तजा कुछ ही दिन तक RJ बहलोल की सूरत में आपको FM 97 के स्टूडियो से नजर भी आएंगे और आप उनको सुन भी सकेंगे और एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ होंगे।
तो आज हमने ये गिफ्ट आपके सुपुर्द किया है और देखते हैं कि आप इस गिफ्ट को कितना संभाल के रखते हैं। और इस वक्त ईद का जो पहला दिन वो उसका आगाज हो चुका है और पहले दिन का आगाज हमने बहुत ही जबरदस्त किस्म की एंट्री से किया और उम्मीद करते हैं कि आपका ये पहला दिन जो है, पहले दिन का जो आगाज है बहुत ही अच्छा हो चुका होगा। अच्छा बिल्कुल, रेडियो की जो खूबी ये होती है जी, कि जी। आप किसी भी जगह पर इसको सेट करके रख दें, ठीक है। लगा दें, आप चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते इसको सुन सकते हैं, काम भी करें रेडियो भी सुने। लेकिन टीवी का ये होता है, टेलीविजन का ये होता है कि आपने बैठ के जो लगातार उसको देखना है, बिल्कुल। तो ये इससे ये है कि जब आप बातें भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं तो काम अच्छा हो जाता है, ऐसे ही है और दिलचस्पी से बंदा करता है, दिलचस्पी से हो जाता है। और आज चूंकि जो खवातीन जो हैं वो किचन संभाले हुए होंगी और कहीं पर कोई पाए होंगे, कहीं पर सिरी होगी, कहीं पर गोश्त होगा, कलेजी होगी, ओहो भूख लगी ये बात ठीक है, जैसे मुंह में पानी आ गया जनाब। भूख लगी, मुंह में पानी के आना, कलेजी तो वो जनाब पायशे सारे आ गए दोबारा हम रेडी की तरफ मूव करने वाले हैं। ओके जी, वेलकम बैक। यू आर लिसनिंग हमारा खरिया FM 97। FM 97 पर आप सुन रहे हैं आरजे कलीम ज़िया को और मेरे साथ जनाब बहलोल मुर्तजा हैं। और आज आप पहली दफा FM 97 पर ऑन एयर हुए हैं और ये है कि जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि बहुत जल्द आप इनको अलग से प्रोग्राम में देखेंगे। आप आज जब बहलोल की सूरत में इनको देखें और सुनेंगे तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत से लोग इस वक्त हमें फीडबैक दे रहे हैं और ईद की मुबारकें दे रहे हैं। आरजे आरसू मलिक भी हमारे साथ हैं और आपने भी ईद मुबारक कहा है, बहुत शुक्रिया आरसू, आपको भी दिली ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो इस वक्त आउट ऑफ कंट्री हैं और अपने पाकिस्तानियों को पैगाम पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तानियों को ईद मुबारक कह रहे हैं। तो हमारी तरफ से आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और क्योंकि आप लोग ये जो लोग परदेसी हुआ करते हैं ना, उनकी ईद भी अकेले में ही गुजर जाती है। ये हकीकत। अगर यूरोप की सूरत हाल को देखा जाए तो यूरोप में जो लोग हैं वो बस एक कमरे में या एक फ्लैट में बंद होके रह जाते हैं और या अपने घर वालों से वो सिर्फ व्हाट्सएप पर या फोन पर बात कर सकते हैं। बाद औक़ात ऐसा होता है कि वो काम करने के दौरान ईद गुजर जाती है उनकी, काम ड्यूटी करने के पे, दौरान बिल्कुल। ऐसे ही ड्यूटी भी कुछ इस तरह की होती है कि ईद के दिन भी ड्यूटी करना पड़ जाती है। तो जनाब हमारी तरफ से आप सब लोगों को ढेरों ढेरों ईद मुबारक और बेशुमार दुआएं हैं। और साथ साथ जो फौजी जवान इस वक्त अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं और ईद के दिन भी हमारी हिफाजत के लिए, सरहदों की हिफाजत के लिए मौजूद हैं, उनको भी एक जबरदस्त किस्म का सैल्यूट और बेशुमार दुआएं हैं। और आपको हमारी तरफ से, हमारा खरिया FM 97 की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और उम्मीद करता हूं कि जो लोग भी हमें सुन रहे हैं वो अपने घरों में मौजूद लोगों के साथ हमें सुन रहे होंगे तो एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो लोग ईद की नमाज पढ़ चुके तो वो तकबीरात पढ़ते हुए, कहते हुए अपने घरों की तरफ मूव कर चुके होंगे। और घरों में खवातीन ने तो आगाज कर दिया होगा मीठी डिशेस से। कमाल हो गया। अच्छा जी, डिशेस की बात आ गई है। मैं नहीं चाह रहा था कि 8:40 पे ये बात हो क्योंकि 8:40 पे मुझे भूख बहुत लगती है स्पेसिफिक टाइम है बस ऐसे ही कुछ समझ लें तो जनाब स्वीट डिशेस तो मैंने आगाज कर दिया स्वीट डिश से जी, क्या बात है। कुछ कस्टर्ड वस्टर्ड जो है ना वो उससे नोश फरमा के आए हैं हम भी। तो मीठी चीज का अपना ही एक मजा जी। मीठी चीज के हवाले से एक बात मैं जरूर यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि सुबह सुबह ये जो ईद होती है ना, स्पेशल ईद उल फितर हो या ईद उल अजहा हो, जब हम सुबह सुबह 5-6 बजे 7 बजे जब हम थोड़ा सा गली में जाते हैं या घर के सेल में आते हैं तो हमें खुशबू आ रही होती है। हाँ, लजीजा खीर की आ रही होती है, किसी जानिब से कस्टर्ड की आ रही होती है, किसी जानिब से हमें हलवे की आ रही होती है, तो सवैयों की आ रही होती है। कमाल हो गया। तो हम खुशबू सुन के हम समझते हैं यार वाकई आज ईद है। ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा, ये एक स्पेशल किस्म की वो खुशबू होती है पकवान की। तो
खुसूसी तौर पर एक चीज मैंने नोट की है, बच्चों के चेहरों पर जो खुशी होती है, बिल्कुल हालांकि बच्चों को क्या पता ईद क्या है, शब रात क्या है, लेकिन इतनी खुशी होती है कि जो सबसे पहली उनकी चेहरे पे खुशी होती है वो ईदी लेने के लिए होती ईदी है। लेने के लिए। तो जनाब ईदी के हवाले से आप क्या हैं कि जरा मुठ कुट के रख दो या कि खोल के? नहीं, मैं वैसे देता रहता हूँ अच्छा। कभी कभार। चलिए आज पता लगता है। हाँ जी। हाँ जी, तो ये है कि बच्चों को ईद से लालच होता है और बड़ों को खाने से, बच्चे खाते कम है। अच्छा एक और बहलोल बात, जी जी। आज कुर्बानियां होंगी, क्या बात। ठीक है, तो वो आएंगे। हाँ जी, ये क्या है, ये क्या है, ये जनाब असगर साहब की सीरी है। अच्छा। वाह क्या बात हैं? जी, ऐसे ओ ही है। यार असगर साहब की सीरी क्या मतलब। हाँ जी, और फिर दरवाजा नॉक किया जी, पाए ये मुश्ताक साहब के पाए हैं। रोड़े जे। अब ये जूमानी बात होगी, क्या बात। ठीक है, जूमानी बात ऐसे होगी कि भाई असगर साहब की जो कुर्बानी थी, जो हाँ। गाय थी, बैल थी, उसकी है। जो बकरा था, छतरा था, जो था, उसकी है। जी जी। नाम उनका आ गया जो मालिक है। नाम उनका हो गया, लेकिन ये है कि वो हकीकी को हम कुछ इस तरह से कर देते हैं, लेकिन वो ये बात जब आप सुनेंगे आज सारा दिन तो आपकी हंसी भी नहीं रुकेगी, बिल्कुल ये जो ऐसे ही है। तमाम देखने और सुनने वाले ऐसे हैं। ही है। तो जनाब दोस्त तो वही अच्छे दोस्त वो नहीं होता जो छोटे शापर में बड़ा गोश्त लेके नहीं, आए, नहीं, नहीं, नहीं। बल्कि दोस्त तो वो होता है जी, जो बिल्कुल। बड़े शापर में छोटा गोश्त लेके आए। ये बात ठीक है। ऐसे ही है ना। तो खैर गोश्त के हवाले से बात चल निकली है, गोश्त कैसा पसंद है आपको? मुझे बीफ, मटन, चिकन तो बिल्कुल नहीं। चिकन नहीं पसंद करते? ये जो डेज हैं स्पेशल, ये तो जो लोग गोश्त खोर हैं जैसा कि मैं हूँ, गोश्त खाना बहुत चाहते हैं। हाँ, हाँ। मिलना ना मिलना तो एक अलग बात वो है। अलग बात है। खाना बहुत चाहते हैं हम गोश्त। और ये जो 3-4 डेज होते हैं, इनमें तो मॉर्निंग टाइम मटन बीफ, लंच डिनर, मॉर्निंग लंच सब कुछ। डिनर, सब कुछ इसमें ही। मटन बीफ चल रहा होता चल रहा होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ना मटन मिलता है ना बीफ, वो फिर भी चिकन पर ही गुजारा करते हैं। है। ये भी करना पड़ता है। यानी कि वो 2:30 बजे 3 बजे तक वो इंतजार करते हैं, नहीं लो जी कुकर पकाओ। अब जाहिर है आजकल तो वैसे भी बहुत ज्यादा वैल्यू है जी, जो लोग ज़िबा करते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी जनाब। अपने फ्रिजों को साफ कर लें। और क्योंकि कहीं से कोई गोश्त आ ही जाएगा, किसी नुक्कर पे रख दीजिएगा, लेकिन जो आपकी अपनी कुर्बानी है ना, तो कहीं ये ना हो कि उससे ही फ्रिजें भर ली जाए। हाँ नहीं नहीं, ये नहीं है। तो दोस्त अहबाब अजीजों अरब सबसे पहले जिनका हक है, हम्म। इस तरह से आगे सारा सिलसिला चलता है। सिलसिला चलता रहता है। FM 97 को भी याद रखिएगा। और हम ये कह रहे हैं कि खाइएगा खाइएगा, लेकिन इतना ना खा लीजिएगा कि सेहत खराब हो जाए। हाँ। और ये ना हो कि हम पे FM पे इल्जाम हमारे जनाब वो आरजे सुबह से वो कह रहे थे कि खाए जाए खाए जाए, खाते जाए तो अब सेहत खराब होगी जनाब को। नहीं जनाब, जब FM सुनते हुए खाएंगे ना तो वो कुछ हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, हाँ। तो उनके पता मैदे जाएगा। में जाते हुए वो कुछ अच्छे इफेक्ट्स डालेंगे। ये बात तो सही फिर है। ये है कि उनका मैदा खराब नहीं होगा, वरना अगर आप रेडियो नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, मैदा आपका खराब हो जाएगा, आपके मैदे में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, तेजाबियत हो जाएगी। ठीक है, तेजाबियत आ जाएगी। फिर आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर आपको पूछेगा क्या हुआ, आप कहेंगे क्या हमारे मैदे में कोई गड़बड़ है, पेट दर्द है और ये वो व्हाटएवर, तो ये है। तो डॉक्टर आप को देखेगा, चेक करेगा, चेक करने के बाद आपको इंजेक्शन लगाएगा। जब आप इंजेक्शन लगाएगा आपको, तो आप कहेंगे हाय, तो जब आप हाय करेंगे तो हमें बड़ी तकलीफ होगी। बहुत ज्यादा बात कहाँ की कहाँ पहुंच गई है। तो जनाब घर भी अपने ते ढिड भी अपने, बिल्कुल। खा पी के जनाब कुछ इस तरह का वाक करो कि हाजमा अच्छा हो जाए। मतलब कहने का यह है कि इतना खाएं कि घर भी अपना है, पेट भी अपना है, कि आप उसको अच्छे तरीके से हजम कर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कुछ ठीक। तो जहां यहाँ पर एक सीरियस बात भी कर लेते हैं जी शो। कि ये कुर्बानी का जो सिलसिला है, हमारे आबाओ अजदाद की तरफ से एक सुन्नत है, और इस सुन्नत अमल में हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और इस कुर्बानी के हवाले से
ये हुक्म है कि उसके 3 हिस्से करने चाहिए कुर्बानी के, और एक हिस्सा अपने अजीज़ व अकारब में, एक हिस्सा जो है वो अपने मोहल्लेदारों को और जो मस्कीन यतीम जो लोग हैं उन तक पहुंचाएं, और फिर तीसरा जो है वो आप खुद भी उसको इस्तेमाल करें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद दिलाता है ये कुर्बानी का जो सिलसिला है, और ये एक ऐसी याद है अगर जिक्र करूं कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सबसे कीमती चीज मांगी, सबसे प्यारी चीज मांगी, और जो अगर सबसे प्यारी चीज की बात की जाए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे प्यारी चीज जो थी वो अपना बेटा ही था, जो काफी मिन्नतों मुरादों के बाद वो जो अल्लाह पाक ने अता फरमाया था, और फिर उसी प्यारी चीज को कुर्बान किया। कमाल हो, ठीक है, क्या बात। तो फिर रब की तरफ से वो दुम्बा ज़िबा हो गया। कहने का मकसद ये है कि जो कुर्बानी आप कर रहे हैं उसमें जो सबसे कीमती गोश्त, जो सबसे अच्छा गोश्त, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, वो आपने तकसीम करना है। वो आपने ये कुर्बानी, ये कुर्बानी है। क्या बात। ठीक है, तो ये नहीं है कि सबसे अच्छा गोश्त खुद रख लिया जाए, और ये तमाम लोगों के लिए, मैं कोई किसी एक बंदे को नहीं कह रहा, सब के लिए ये हुक्म है, चाहे उसमें मैं हूँ, आप हैं, सब के लिए ये है। तो ये एक मुकद्दस फरीज़ा है, तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए। और ऐसे बेटे की कुर्बानी की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, छोटी सी बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। एक तो बहुत दुआओं के बाद, मिन्नतों के बाद बेटा मिला, बेटा भी ऐसा ताबेदार, बहुत प्यारी में बात कर रहे, बेटा भी ऐसा जिनकी पेशानी में नूर है आका दो जहान का, सुभान अल्लाह। उनकी आगे विरासत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। बेशक उन बेशक, बेटे को कुर्बानी के लिए अल्लाह ताला का हुक्म है, क्या तो वहां पे जाने जाना है। तो इस तरह कुर्बानी करने का हक आप भी अदा करें, जितने भी हमें लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं। बहलोल, दरअसल मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ हम करते तो अपने जानवर को ज़िबा है। जी जी जी, मेरे ख्याल में, आप ये आलिम मुफ्ती लोग बता सकते हैं कि हमें बेटे की कुर्बानी का जो सिला मिलता है, सवाब मिलता है, क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़िबा किया था, अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपकी कुर्बानी कबूल होगी। वाह वाह, ठीक है, क्या ठीक है। अब हम उस सुन्नत पर चल रहे हैं, गोया कि हम अपने बेटों को कुर्बान कर रहे हैं। तो जनाब, यहाँ पर ये हल्ला गुला तो चलता रहेगा, लेकिन जो असल हकीकत है, जो असल इसकी थीम है इस कुर्बानी की, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो कुर्बानी की याद दिलाता है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद दिलाता है। तो कोशिश करें कि उन लोगों तक वो गोश्त पहुंचाएं जिन्होंने साल भर में गोश्त नहीं देखा या खाया नहीं है। तो ज़ाहिर है कुर्बानी तो वही लोग कर रहे हैं ना जिनके पास इस्तात है, जो असल में हकदार हैं, उन तक जरूर पहुंचनी चाहिए। और कल भी मैंने ये बात की है कि इसमें रियाकारी बिल्कुल नहीं करनी है। एक चीज मैंने देखी है मेरे कि वो कहते हैं कि वो फलां का बकरा बहुत मोटा ताजा है, हमारा बकरा जो वो कमजोर है या जो भी है, या हमारा बकरा या हमारा जानवर जो बहुत मोटा ताजा, और फलां का देखो कोई हाल नहीं है उसका। तो रियाकारी नहीं, इस तरह नहीं। अल्लाह ताला को ना गोश्त पहुंचता है, ना खून पहुंचता है, कुछ भी नहीं। नियत, क्या बात। तो आपने रब की रजा के लिए करना है, जो भी करना है, जितनी आपके पास ताकत थी उतना आपने हिस्सा डाल दिया या जानवर ले लिया आपने। तो ये सारी बातें आपने जहन में रखनी है। तो ये पहले ही बातें आपको पता है, लेकिन फिर भी इसको ज़हन-नशीन करना है। तो जनाब, FM 97 पर एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो जाता है, और उसके बाद हम आपको एक खूबसूरत ट्रैक भी सुनाएंगे, और इस कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग हमारा खरिया FM 97। ओके जी, इस वक्त FM 97 के स्टूडियो से मैं दोबारा ऑफर हो चुका हूँ। बहलोल मुर्तज़ा मेरे साथ हैं, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, खिलखिलाता हुआ चेहरा, ईद का पहला दिन और दिन के वक्त चांद। ये आपकी नजरों का कमाल है। ये जनाब दिन को चांद चढ़ा, और हम आपने कुछ चांद न चढ़ा दो। हमने ये भी एहतियात जरूरी है आपको। हाँ जी, हमने आपको बताया है कि 2048 चांद आज लगाए जा रहे हैं। अच्छा, मैं 2 से शुरू हुआ था जब मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की है ना। ठीक है, मैं 4 चांद जी, 4 चांद, वो एक मुहावरा है, आपको पता है, 4 चांद लगाना, रौनक बखेरना, रौनक लगाना। तो 4 से मैं चला हूँ। ठीक है, आज 2048 हो गए हैं। क्या बात। ठीक है, देखते हैं कि ये कहाँ तक पहुंचते हैं।
जहां तक पहुंचेंगे, ये सारे स्टार जो हमें देखने और सुनने वाले हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। बिलाल सईद भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। थैंक यू जी बिलाल सईद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। ओके, तो जनाब कौन कौन कहां से हमें देखो सुन रहा है, 0537601961 पर आप हमें लाइव कॉल करेंगे और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप और एसएमएस भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा नंबर और 302-395-9797। ऑफिशियल पेज पर इस वक्त आप मुझे लाइव देख रहे हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और दोबारा से हम रेडियो की तरफ मूव करते हैं और साथ आपको सुनवाते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक। वो कौन सा होगा जनाब? तो जनाब ये खूबसूरत सा ट्रैक किसकी आवाज में है? बिलाल सईद ही की आवाज में आपको सुनाते हैं जनाब। सुनते रहिए हमारा खारियां FM 97। आहा, और दस दे आहा तू मेरी जाना। वाह 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 वाह, बिलाल सईद की आवाज और आपका खूबसूरत साथ। दोबारा से आपको वेलकम कहते हैं FM 97 के स्टूडियो में। और इस वक्त मैं आपके साथ आज जे क्लीम्स है, मेरे साथ बहलोल मुर्तजा। FM 97 पर आज ईद का पहला दिन और 1 घंटा गुजर भी गया, पता भी नहीं चला, लेकिन पता चलेगा भी नहीं क्योंकि आप हमारे साथ और हम आपके साथ और हम सबके साथ FM 97। और इस FM 97 पर रौनक मेला लगाए हुए हैं हम। और आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है और क्या खाने के इरादे हैं, क्या पीने के इरादे हैं और कहां जाना है आउटिंग के लिए? इस वक्त खाड़िया का मौसम बहुत ही जबरदस्त किस्म का हो चुका है, काली घटाएं हैं और ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे मींह जो है वो जम के बरसेगा। और इतना बरसे अब्रे करम, इतना बरस के वो जा ना सके। ओके जी, ओके, ये उन लोगों के लिए जो मेहमान आए हुए हैं किसी के यहाँ और घरों में रौनक लगाई हुई है, जी, तो जी, वो शेर यही पढ़ सकते हैं कि इतना बरसे बादल कि वो जा ना सके। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। तो आपको कैसा फील हो रहा है? मौसम क्या क्या कहते हैं आप? जितनी गर्मी थी 3-4 दिन जो लास्ट डेज गुजरे हैं, हाँ, कितनी गर्मी शदीद बहुत थी। गर्मी। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर गर्मी दी है तो अल्लाह ताला ने बारिश भी अता करनी है, ठीक है। वो बहुत प्यारी बात थी, मैं रात को पढ़ रहा था। वो ये थी कि जितनी भी लंबी रात क्यों ना हो, जितनी लंबी रात क्यों ना हो, दिन आना होता है, सवेरा जरूर होता है, सवेरा जरूर होता है, वाह। चांदनी जरूर होनी होती है, Yes, सुबह सूरज बिल्कुल। चढ़ना होता है। तो कभी भी हम, गर्मी जरूर थी लेकिन हम ना उम्मीद नहीं थे, हमें उम्मीद थी कि यार बारिश आएगी, बारिश आएगी, इतनी बारिश आएगी हमें सर्दी लगेगी। यकीन करें आप, मुझे सर्दी लगी है। वाह, ऐसे ही मैंने देखा है कि हमारे घर में बच्चों ने कंबल लिए हुए थे। जी ऐसे ही। तो खैर ये होता है कि जो इस वक्त घर में खवातीन मौजूद हैं उनको भी थोड़ा सा ये है कि बारिश की वजह से कुछ सफाइयाँ ज्यादा करनी पड़ती है। बिल्कुल, लेकिन यह है कि वो सफाई निस्फ ईमान है, करें जी करें सफाइयाँ। सफाई और करें। घर में क्योंकि मेहमान आने वाले हैं और उनके लिए कुछ जो तैयार भी आपने किया होगा, और हम इधर बैठे हैं, हमारी तरफ मुंह करके भी याद कर लीजिएगा। तो कौन कौन से पकवान कहाँ कहाँ तैयार हो रहे हैं? तो जनाब मुझे अचार गोश्त बहुत पसंद है। कमाल है, सीधी बात, मुझे भी अचार गोश्त मुझे बहुत पसंद है, चाहे चिकन में हो, मटन में हो, बीफ में हो अचार गोश्त। हाँ, बिल्कुल। फिर जनाब हाँ, अचार गोश्त हो और बहुत हो। वाह, क्या बात है। थोड़े बहुत से क्या बनता है? तो जनाब आप अचार गोश्त बनाइए और खाइए। ओके, तो जनाब बिलाल सईद की आप आवाज भी सुन रहे थे और साथ साथ हम आपको ये खूबसूरत से ट्रैक भी सुनाते रहेंगे। बेगम साहबा जो है ना मेके जाने लगी जी, ठीक है। तो उनको शक था अपने खामन पे ओहो, कि मैं मेके चले जाऊं, ये कहीं और ना चले जाए। अच्छा। तो वो कहती है कि रोजाना मुझे फोन, बल्कि मैं तुम्हें फोन करूंगी ठीक है। तो मुझे पता चले कि तुम घर में मौजूद हो। मैंने पहले भी कई दफा ये सुनाया हुआ जोक,
आपके साथ ये पहली दफा सुना रहा हूँ। जी ठीक तो जनाब वो कहता है ठीक है बेगम साहब, मैं ताबेदार हुक्मदा गुलाम जनाब है, मैं जनाब जब फोन करो मैं हाजिर। बेगम साहबा गई, पहले दिन कॉल की, हेलो कहाँ हो जी, मैं घर पर हूँ। वो ग्राइंडर मशीन चला के दिखाओ। अच्छा ठीक है, कहता है वो घर पर ही था, सबूत चाहिए। हाँ उसने जनाब स्विच लगाया, ऑन की, गर्र, कहती ठीक है जी कर रही हो। यकीन हो गया विश्वास में जनाब। हाँ 10 दिन उन्होंने ग्राइंडर मशीन चलवाई, ठीक है 10 दिन उन्होंने चला दी। दस दिन के बाद बेगम साहबा घर आती हैं, ठीक है। घर में ताला। अच्छा कहती हैं कमाल होगी, आज बादल नखास्ता, क्या बात है। ये घर में मौजूद नहीं, रोज घर ही होते हैं। हमसायों का दरवाजा नॉक किया, ये मेरे खामद किधर हैं? ठीक है वो कहती बीबी ये नहीं सानू पता किथे ने, ठीक है। सुबह होंदी ग्राइंडर चुके होंदा ने, अच्छा सारा दिन कहीं पर चले जाते हैं शाम को वो जब बीवी पूछती होगी तो उसी वक्त वो चला देते होंगे लोग, इसलिए मैं घर पे ही। ग्राइंडर लगाया और चला दिया। तो जनाब इस तरह की कुछ चुस्त चालाक भी कुछ मासूम शोहर हुआ करते ये हैं। आइडिया अच्छा है, वैसे एक अच्छी चीज मिली है। अच्छी चीज मिली है। लेकिन वो मैंने कहा था ना, कुछ चैन ना चढ़ाओ। अच्छा ये बात भी सुन रही होंगी, जी जी तो जरा जी ये एहतियात, वो ग्राइंडर आपने चेंज करवा लेना है। तो जनाब ये इस तरह के जो वाकयात हैं, बेगम साहबा से एक और ही वाकया याद आ जी, गया। क्या बात। बेगम कहती है भाई मैं, बेगम नाराज हो गई, ओहो। मैं के चली गई, कहती मैं तुम्हारे लिए मर गई हूँ, अल्लाह मुझे फोन ना करना, मुझे बात ना करना, और चली गई। खामन ने फोन किया, हेलो, कहती मैंने कहा ना मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ, अच्छा फिर क्यों फोन कर रहे हो? अच्छा अच्छा ठक बंद। फिर दूसरी दफा फिर उसने फोन मिला दिया, कहती तुम्हें समझ नहीं आ रही, मैं तुम्हारे लिए मर गई हूँ, अच्छा फोन ना करना। ठीक है। फिर तीसरा जब उसने कहा मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ, ठीक है। क्यों बार बार फोन करते हो? कहता बार बार सुन के मजा आ रहा है। ये मर चुकी हूँ लफ्ज़। क्या बात। जी ये मजा बड़ा आता है, लेकिन ये जस्ट फन के लिए है, ये ना हो कि हमारे घर से भी कुछ सुन रहा हो। वैसे तो सबकी जिंदगी सेहत सलामती के लिए दुआ हाँ करनी चाहिए जी जी ऐसे ही जस्ट फन, जोक, मजा, ताकि आपके चेहरों पर, मुझे पता है कि इस वक्त जो लोग किचन में वो चमचे चला रहे हैं उनके चेहरों पर भी मुस्कुराहट जरूर आई होगी, बिल्कुल बिल्कुल। कईयों के चेहरों पर गुस्सा भी आया होगा। लेकिन हमारे घर वाले होंगे जो गुस्से हाँ वाले हैं। कईयों के होंगे भी यार आज सारे जो है ना मर्दों का ही साथ दे जा रहे हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उससे पहले हमने असगर साहब की कुर्बानी भी की है, उनकी सिरी और पाए। ये याद रखिए। असगर साहब सुन रहे हैं तो मादर चाहते हैं। हाँ नहीं ये डायलॉग बनाओ। कोई असगर एक नहीं, कई हो अच्छा। सकते हैं जनाब। बिल्कुल। तो जनाब इस वक्त ये हम आपके साथ फन एंड मस्ती कर रहे हैं, लेकिन सुस्ती बिल्कुल नहीं होगी, सीधी सी बात है भाई, सुस्ती बिल्कुल नहीं होगी और आपने हमारा साथ निभाना है। लेकिन मुझे फील हो रहा है कि कुछ लोग अभी भी सो रहे हैं, शायद सो रहे हैं, ईद की नमाज नहीं पड़ी है। मौसम भी एंजॉय कर रहे हैं। सर्दी मौसम है, को उठने क्या की एंजॉय दिल करना है करता है। यार, एंजॉय करना है ईद पर, आउटिंग के लिए जाए ना, हाँ, बिल्कुल। फैमिली को साथ लेकर जाएं, किसी के घर पहुंचे। जल्दी। एक और जोक आ गया, जी श्योर। वो कहता है कि जलजला आ रहा है, ओह अच्छा जलजला आ रहा है, ठीक है ऐसे करते हैं कि बच्चों को दूसरे मामू के घर छोड़ाते हैं, ठीक है। बच्चों को मामू के घर छोड़ाए, बच्चे भी बड़े शरारती किस्म के थे, उन्होंने उनके घर जलजला भेज दिया। अच्छा वो जनाब उन्होंने जनाब चादरें इधर, बर्तन इधर, ये ऊपर की चीज नीचे, नीचे के ऊपर। मामू फोन करते हैं भाईजान जलजला साढ़े वाल भेज दो, बच्चे ले जाओ। बाल काट बच्चे ऐसे ही होते हैं। हैं तो ये है जनाब कुछ जलजला का। अच्छा काफी देर से हम बातें कर रहे हैं, आज आपका पहला शो है, पहली दफा ऑन एयर हुए हैं, क्या फीलिंग्स है? क्योंकि ये सवाल हम हर एक से ही पूछते हैं, ठीक है। क्या फीलिंग्स हैं आपकी, क्या महसूस करते हैं कि आज आप लाइव हैं और FM 97 पर पहली दफा आपको देखा और सुना जा रहा है। असगर साहब का मैसेज भी आ गया। अच्छा बड़ा सख्त तरीन मैसेज तो नहीं है, छुरी चाकू तो नहीं भेजा होगा? कहता है असगर साहब की पोएट्री भी सुना दो, शायद उन्हें कुछ शायरी भेजी है। अच्छा। वो मैं सुनाता हूँ माजरत के साथ, ये आपको नहीं कहा। अच्छा जी वो शायरी की बात की है, क्यों ना हम शायरी ही सुनाएं क्या बात। ईद होनी के चाहिए, हवाले से, होनी चाहिए, ईद के हवाले से। होनी चाहिए, शायरी भी होनी चाहिए।
उसकी काली आंखों में है अंतर मंतर सबके सब। वाह क्या बात। उसकी काली आंखों में है अंतर मंतर सब के सब, चाकू वाकू छुरियां उड़ियां खंजर वंजर सब के सब। आंखों में ही समा गया सब। आंखों में ही सब कुछ है जी। आप कुछ जनाब सुनाइए हमें सुनने वालों के लिए। उसने कहा ईद मनाओगे, आहा, उसने कहा ईद मनाओगे, मैंने कहा क्या तुम आओगे। वाह। बावकात कुछ लोगों के आने से ईद बसती है। ज्यादा चेहरे को हम जब देखते हैं, दोस्त अहबाब जो हमारे होते हैं, तो उनके चेहरे को हम देखते हैं, उनको खुशी होती है, हमें खुशी होती है। बेसिकली खुशी ही एक ईद का नाम है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इस ईद पर जी जी, कसाईयों की डबल ईद होती है। ऐसे ये भी ठीक है बात। उन्होंने भी बड़ी बुकिंग की होती है जनाब। मिलते ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता जनाब। बुकिंग कुछ इस तरह से की होती है कि जी। बंदे को बड़े मुतमिन अंदाज से, बड़े तरीके से भैया नासी आ जाएंगे, कर देंगे इंशाल्लाह। हो जाएगी यार। हो जाएगी। ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁਰੀ ਫੇਰਾਂਗੇ। बड़े बकरे लू। ਤੁਹਾਡੀ कुर्बानी पहले। तो जनाब वो फिर जब अगर 9 बजे का टाइम है तो 12 बजे आते हैं। बिल्कुल। रेट तेरे सुनकर मैं तो हो गया हैरान। क्या बात है। कसाई की फीस पूछी तो हो गया परेशान, तेरी कुर्बानी तो ईद को होगी बकरे मियाँ, मैं तो मगर ईद से पहले ही हो गया कुर्बान। रेट इतने ज्यादा होते हैं, ये बात ट्रू है। बहुत बहुत हाई रेट रखे हुए हैं उन्होंने, स्पेसिफिक रेट उन्होंने तय किए हुए हैं कि जनाब यही लेना है, इससे हम कम नहीं ले सकते। ईद के दिन बकरी कहती है बकरे को, ठीक है। जानू आई लव यू। अच्छा। बकरा कहता है होने की फायदा। अब थोड़ा टाइम देख कर तो रह गया अब। अब कोई फायदा नहीं, अब आखिरत जो है ना। अच्छा जी, कोई आपकी तरफ से आता हो। मैं एक जितने भी हमारे ऐसे लोग हैं जो ईद की खुशियों में शामिल होना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाते, तो मैं अपने तमाम देखने वाले और सुनने वाले को कहूँगा कि उनको ज़रूर शामिल करें उसमें। उसमें यह है कि वो जो लोग बचपन में होते हैं, बच्चे कारखानों में काम कर रहे हैं, घर के हालात वाक़यात फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रांग नहीं होते, तो वो मैं ये जो लोग जिनके पास अल्लाह ताला ने जिनको तौफीक दिया है, जो कुर्बानी कर रहे हैं, मैं उनसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ। वो जिन बच्चों का बचपन कारखाने छीन लेते हैं, हाँ, वो जिन बच्चों का बचपन कारखाने छीन लेते हैं, वो बचपन फिर उन्हें वापस दिलाओ, ईद का दिन है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा मैसेज कि वाकई वो बच्चों की जो ईद है वो बड़ों की तरह ही गुजर जाती है, वो सारी उम्र जिम्मेदारियों में गुजार देते हैं। तो वैसे गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी इसमें स्ट्रॉन्ग मैसेजेस भी हैं। देखें आप इस पर इम्प्लीमेंट्स होते हैं कि नहीं, कि वो जो लेबर जो है चाइल्ड लेबर के हवाले से वो उस पर काफ़ी सख्ती कर रही है। बिल्कुल। तो अच्छा मैसेज है ये बहलोल की तरफ से। अब क्या किया जाए, मजबूरियां है ना जी, घर वालों के पेट जी। पालने हैं, अब सिर्फ बच्चा ही कमाने वाला है। बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए मैं उन ऑनर्स को भी कहूंगा जिनके पास बच्चे काम करते हैं, उनको अगर हो सके आपसे होना भी चाहिए कि ईद पर उनको डबल मजदूरी दे देनी जी चाहिए, जी। अगर उनके घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। ओके, तो साथ साथ ये खूबसूरत ट्रैक भी अच्छा। मैसेजेस आपके शामिल करें अगर फेसबुक पर, तो बहुत से लोगों ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोग हमारे साथ शामिल हुए और आपने FM 97 के स्टूडियो पर इस वक्त आरजे क्लिमजिया और बहलोल मुर्तज़ा लाइव है और आपने हमें मैसेजेस किए, और साथ साथ ये कौन है आरजे जिजूर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से हमें देखकर सुन रही हैं। और आपने कहा ईद मुबारक टू यू एंड ऑल लिसनर्स, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपको भी। और दिल अवेज ज़ाहरा हमारे साथ हैं, डीजे बहलोल जाफरी लुकिंग सो हैंडसम। लो जनाब, थैंक यू। आप का जो है ना पहला मैसेज शामिल हो गया। क्या? ये कौन खुश नसीब हैं जिन्होंने पहला मैसेज किया, ये टेलीविजन आपका हुआ। काशिफ चौधरी ने हमें ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग,
गुड मॉर्निंग जी, आपको भी गुड मॉर्निंग टू, बल्कि 2 3 4 ओके जनाब। और कौन है हमारे साथ? काफी सारे लोग। बिलाल हसन ने हमें ज्वाइन किया है। बिलाल हसन मेरे बहुत प्यारे पुराने दोस्त, और इस वक्त कह रहे हैं कि ईद मुबारक जनाब। थैंक यू जी, आपको बहुत ईद मुबारक। मोहम्मद असगर साहब हैं। आ गए मोहम्मद असगर साहब। सर ईद सॉन्ग लगा दें, वो लगाए हुए हैं जनाब। अच्छा जी, मोहम्मद असगर साहब ने शेर कहा है कि कुछ नहीं मिलेगा खिजां के बागी पत्तों से। मोहम्मद असगर, अगर बाहर की तमन्ना है तो FM 97 के साथ चलो। वाओ। लो जी, इससे साबित होता है आपने माइंड नहीं किया है। क्या बात है, आपने माइंड नहीं किया है। बहुत शुक्रिया जी असगर साहब, थैंक यू। आपका शेर हमने शामिल कर दिया है। साजिद हुसैन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और आपने कहा कलीम भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें तो काम है इस पाक नबी अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को दुम्बे की सूरत में कबूल किया। बेशक, बिल्कुल सही बात की है। अगर हजरत इस्माइल इस्लाम ज़बा हो जाते तो शायद लोग आज बेटों की कुर्बानी देते। और आज कुछ लोग कतरा भी जाते हैं बेटों की कुर्बानी देते हुए। अभी कुर्बानी में 1 महीना बाकी होता तो शोहर बीवी से कहता केड़े ते हाथ रखना है। आगे से बीवी ने कहना था तो कोई बोले एक नु टीबी है, एक नु कैंसर है, बीमारी वाला लगता ही नहीं। यानी कि बच्चों में बीमारियों का बहाना होना था। तमाम लिस्टर्स को दिल के था गहराइयों से जनाब ईद मुबारक। ओके जी, जुहेब गुल ने हमें ज्वाइन किया और आपने कहा ईद मुबारक। थैंक यू जी, आपको भी ईद मुबारक। मोहम्मद असगर साहब ने कहा मेरा मैसेज शामिल कर दीजिए, वो भी शामिल कर दिया। बिलाल सही साहब हैं बहलौल सर, कैसे हो आप? मैं इस वक्त कतर से आपको सुन रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी बिलाल सईद साहब, थैंक यू सो मच। ये असगर साहब इस वक्त मदीना शरीफ से हमें देख रहे हैं। माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह बहुत पाक जगह से आप हमें देख और सुने। निगार सहर गोटकी से हमें देख और सुने। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक एंड गुड शो, थैंक यू। गुलाम हैदर बलोच, नाइस शो आपने कहा। और फयाज अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम जी। और मुशर्रफ परवेज मुशर्रफ, अच्छा अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से सबको बात जी खैर मुबारक जी। जी शोएब जानी हमारे साथ हैं और आपने ईद मुबारक कहा, बहुत शुक्रिया। और शोएब जानी ने कहा माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। ओके जी, दिलावेज ज़हरा दोबारा हमारे साथ, आपने कहा माशाल्लाह। और आपने कहा असगर साहब, अच्छा बार बार आने तो इसका मतलब अब हम किसी और नाम को लाते हैं, वो भी आए। बिल्कुल। तो कहते हैं कि बाहर में कमाई करना और बाहर की ईद जो है वैसी परदेशियों की इसी तरह ही होती है। आरजू मलिक ने भी ज्वाइन किया। मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर साहब, मुफ्ती साहब हमारे तशरीफ ला चुके हैं। टॉपिक कमाल है, जैसे आप खुद बाकमाल है। ओके, सज्जाद हुसैन, मुफ्ती अबू बकर साहब कहते हैं जैसे आप बाकमाल हैं वैसे आपका टॉपिक बाकमाल है। कलीमजा साहब, ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल मुस्लिम्स। ये काफी सारे अभी मैसेज हैं, उनको बाद में भी हम शामिल करेंगे। साथ एक ट्रैक भी सुना दें तमाम लोगों को। किसका सुना दीजिए? यहाँ पे बनता भी है, वैसे बनता है। फलक शब्बीर की आवाज सुनते हैं और साथ साथ अपनी सुनाते हैं। FM 97 पर इस वक्त आरजे क्लीम से और बहलौल मुर्तजा आपके साथ साथ हैं और हम ईद की खुशियां बांट रहे हैं आपके साथ। और ईद की कुछ यादें हैं, कुछ पुरानी हैं, कुछ बोली बिसरी यादें हैं, वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। अगर आपके पास भी कुछ चीज़ सुनाने वाली है, कोई फन है, मस्ती है, कोई जोक है, कोई हल्ला गुला करना चाहते हैं, तो वो आप भी हमारे साथ जहाँ होते हैं 0537601 पर आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर SMS भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा नंबर 030239599797 ऑफिशियल पेज पर इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं हमें देखा और सुना जा रहा है वहाँ तक आपको जनाब ढेरों ढेर सलाम और ईद मुबारक। और आप सबको ये बता रहा हूँ कि आज एक नया गिफ्ट, एक नई आवाज आरजे बहलौल मुर्तजा की सूरत में। बहलौल, ये मैं आप से एक सवाल आपसे पर्सनली ये करना चाह रहा हूँ कि आप 24 घंटे की जो लाइफ गुजारते हैं उसमें जो सबसे प्यारा लम्हा होता है आपका, जो सबसे प्यारा
वक्त होता है, टाइम होता है, आप कौन सा आपके ख्याल में वो अच्छा वक्त है आपके पास जिसको आप स्पेंड करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है? बड़ी प्यारी बात है, इससे एक मैसेज भी जनरेट होगा। सबसे पहले तो जब मैं घर से निकलता हूँ, मैंने ये हदीस से पढ़ी थी, जब आप घर से निकलते हैं तो आप अव्वल व आखिर 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के अपने ऊपर फूंक के, रास्ते पे फूंक के फिर आप गुजरा करें। पूरा दिन आपका उसी दुरूद पाक की त्यौहार में गुजरेगा और आप उसी के अंदर रहेंगे और वो आपकी गिर्द गर्दिश करता रहेगा। तो आप अच्छे पुरसकून तरीके से आप अपना सारा दिन का जो है वो गुजार सकते हैं सफ़र। तो वैसे जब हम ऑफिस जाते हैं, ड्यूटी जॉब शॉप करते हैं, तो वहाँ पे काम करते रहते हैं, वापस आके जब शाम को खाना शाना खाने के बाद जब वालिदैन के पास बैठते हैं, उनको दबाते हैं। हालांकि वालिदैन को पता होता है कि सारा दिन काम पुत्र ये करता रहे हैं और असी लेते हैं तो सानू आके हम जब उनकी खिदमत करते हैं, बेशक हम पास बैठते हैं, उनको दर्द है नहीं है, हमने हाथ लगाना है, हमने दबाना है। जब हम थोड़ा सा दबाते हैं तो काम की थकन अलग पे गिर जाती है और अजीब सी राहत और सुकून महसूस होता है। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और इसी में ये भी ऐड करूंगा कि चाहे आपने कहा ना वालिदैन के पास सिर्फ बैठ भी जाएं, और इसमें ये ऐड कर लें बगैर मोबाइल के अगर बैठ जाएं, क्या बात है, फिर तो सोने पे सुहागा। ठीक है ना, मोबाइल को साइड पे रखें, जेब में भी ना रखें, जी जी, ठीक है, तो साइड पे रखें, क्योंकि अक्सर देखा है कि वालिदैन के पास बैठे हुए ही कोई मैसेजेस आते हैं। हाँ जी, और इंसान फिर उधर से ध्यान हट जाता है और फिर वो हमारे मुंह की तरफ देख रहे होते हैं और हम किसी और की तरफ देख रहे होते हैं। बिल्कुल। तो इस चीज पर भी आप फोकस कीजिएगा कि वो हमारी जिंदगी है और हमारी जिंदगी उनके साथ है। तो क्योंकि ये जिंदगी मुख्तसर सी है और इस मुख्तसर सी जिंदगी को हमने खूबसूरत बनाना है, और खूबसूरत किस तरह बनेगी जब हम अपने बड़ों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अच्छा मैसेज था आपकी तरफ से, तो ये सब सुनने वालों के लिए भी एक मैसेज था। और जनाब आज का ईद का पहला दिन 8 बजे से 10 बजे तक आरजे कलीम ज़िया और बहलोल मुर्तज़ा के साथ, और आपने फीडबैक देना है आज के प्रोग्राम के हवाले से, ईद के हवाले से। अगर कोई मैसेज आपकी तरफ से तो वो भी आप ज़रूर शामिल करें, अपने दुआ में लोगों को ज़रूर शामिल करें, और वो मैसेजेस हम आपके तमाम लोगों तक पहुंचाएंगे। आप जहां कहीं से भी हैं, हम आपके मैसेज सब लोगों तक पहुंचाएंगे। अच्छा बहलोल, आप के घर वाले भी इस वक्त हमें देख और सुन रहे होंगे, आपके दोस्त अजीज रिश्तेदार भी हमें सुन रहे होंगे। किसी ने कोई मैसेज दिया हो कि एफएम पर जाकर आपने ये मैसेज शामिल करना है, किसी ने कोई बात कही हो कि ये बात जरूर करनी है, कोई डके छुपे लफ्जों में कुछ कहना हो तो तो वो भी आप कह सकते हैं। जी, मैं एक बात जरूर ऐड करना चाहता हूँ। किसी ने बोला है मुझे जी, बाद का कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खफा होते हैं, नाराज नहीं होते, खफा होते हैं। उनका दिल होता है राजी होने का, लेकिन कुछ रुकावटें, कुछ मुश्किलात ऐसी होती हैं जिनकी वजह से वो आगे कदम नहीं बढ़ा पाते। तो मेरा उनके लिए छोटा सा पैगाम है, ईद की खुशी में सबको खुशियों में शामिल करें। ईद की खुशियों में उनके लिए एक छोटा सा एक पैगाम ये है कि किसी के वास्ते नफरत न रख अपने सीने में। किसी के वास्ते नफरत न रख अपने सीने में, जो रूठे हैं उन्हें चल कर मनाओ, क्योंकि ईद का दिन है। वाह वाह वाह, ईद का दिन तो खुशियों का दिन है। यहाँ पे नफरत और कीना बुग़्ज़ छोड़ के हमें जो हमारे अज़ीज़ो कारम है हुसैन, उनको जाके हमने गले मिलना चाहिए और उनको भी ईद की खुशियों में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो आज कमाल ही करी जा रहे हैं। पता क्या, मैसेजेस बहुत अच्छे आपके कि ये ईद तो रूठे हुओं को मनाने का नाम है ना, तो मना लीजिए उन लोगों को जो पूरा साल नहीं माने हैं, अपनी तरफ से फर्ज अदा कर लीजिए। उनको एहसास जरूर होगा कि कोई ईद पर आया था और याद भी रहेगा। हाँ जी, क्योंकि ईद पर आया था और हमें मनाने के लिए, और आप माने या नहीं माने, वो माने या नहीं माना, लेकिन वो कहते हैं कि फर्ज अदा हो जाता है। खैर, इस वक्त बहुत से लोग कुर्बानी का अमल शुरू कर चुके होंगे या कुछ लोग ख़त्म भी कर चुके होंगे। तो काश इस ईद पर तू मेरा बकरा होता। अच्छा काश इस ईद पर तू मेरा बकरा होता और किसी ने नहीं, मैंने तुम्हें पकड़ा होता। अच्छा मैं रोज तुझे पट्टे खिलाता,